लखनऊ से एक बार फिर आई है एक ऐसी खबर जो सिर्फ कानून की ही नहीं, इंसानियत की भी परीक्षा लेती है। जहां स्कूल वैन जो बच्चों की सुरक्षा का प्रतीक होनी चाहिए, वहीं एक 4 साल की मासूम बच्ची के लिए वो वैन बन गई दरिंदगी का अड्डा। 14 जुलाई को इंदिरानगर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की वैन में एक मासूम बच्ची के साथ वही हुआ जो किसी भी माता पिता की सबसे बुरी कल्पना हो सकती है। बच्ची घर लौटी, डरी, सहमी, रोती हुई, और जब मां ने पूछा तो जवाब ने रूह कपा दी। वैन वाले अंकल ने गंदी हरकत की, मासूम ने बताया, और इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। 14 जुलाई की इस दिल दहला देने वाली घटना को पहले तो स्कूल प्रबंधन ने नजरअंदाज कर दिया। मां जब बेटी की हालत देखकर डॉक्टर के पास पहुंची तो मेडिकल रिपोर्ट ने वो सच्चाई सामने ला दी जिसे सुनकर कोई भी मां कांप उठे। बच्ची के शरीर पर जख्म थे, उसकी आत्मा पर जो चोट लगी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बच्ची के मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई। आरोपी ड्राइवर मोहम्मद आरिफ गिरफ्तार हुआ, लेकिन इस कहानी में केवल एक दरिंदा नहीं है, स्कूल प्रबंधक भी उतना ही दोषी है जिसने ड्राइवर का वेरिफिकेशन नहीं करवाया और शिकायत के बावजूद बच्ची की मां को मदद नहीं दी। अफसोस की बात यह रही कि इस शिकायत को स्कूल ने गंभीरता से नहीं लिया, उल्टा मामले को दबाने की कोशिश की गई। क्यों? क्या स्कूल की इमेज बच्चों की सुरक्षा से बड़ी हो गई है? क्या एक दलित परिवार की आवाज इसीलिए दबाई जा रही थी क्योंकि उन्हें कमजोर समझा गया? ये वही समाज है जहां बच्ची जब बोलने की हिम्मत जुटाती है तो सिस्टम उसे चुप कराने में जुट जाता है। ड्राइवर मोहम्मद आरिफ, वही जिसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया, न सिर्फ आरोपी है बल्कि वो माँ बेटी को जान से मारने की धमकी तक दे चुका है। जाति सूचक गालियां देकर धमकाता है, अगर शिकायत की तो तुम्हारी बच्ची को गायब कर दूंगा। और ये सब तब जब स्कूल वैन की व्यवस्था खुद स्कूल प्रबंधक संदीप कुमार ने की थी। आज एक दलित परिवार की बेटी के साथ जो हुआ वो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तेज कार्रवाई की बात कही है, मंत्री संजय निषाद ने सख्त सजा की मांग की है, लेकिन सवाल यही है कि क्या हर बार ऐसी नृशंस घटनाओं के बाद ही हम जागेंगे? दिनांक 17 जुलाई 2025 को थाना इंदिरानगर में वादिनी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी 4 वर्षीय पुत्री जो स्कूल में पढ़ती है, वो जिस वैन के थ्रू उस स्कूल में जाती है, उसके वैन चालक मोहम्मद आरिफ द्वारा उनकी पुत्री के साथ गलत कृत्य किया गया है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना इंदिरानगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई। इन टीमों द्वारा अभियुक्त मोहम्मद आरिफ की गिरफ्तारी कर ली गई है। वादिनी द्वारा यह भी बताया गया था कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन से शिकायत करी थी, जिस पर स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन पहलुओं पर जांच चल रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लेकिन मां ने हार नहीं मानी। 17 जुलाई को थाने में लिखित शिकायत दी गई। 18 जुलाई को पुलिस ने आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट ने रेप की पुष्टि की और अब उस पर रेप, पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते उनके खिलाफ भी FIR हुई है। बिना वेरिफिकेशन के ड्राइवर रखवाया गया। वैन में कोई महिला अटेंडेंट नहीं थी। ये लापरवाही नहीं बल्कि किसी साजिश से कम नहीं है। आपको बता दें, पॉक्सो अधिनियम, जिसका पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है, 2012 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न और यौन शोषण से बचाना है। ये कानून बच्चों के प्रति यौन अपराधों से संबंधित है और इसमें बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड भी शामिल है। यह अधिनियम जांच और मुकदमे के दौरान बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा और मदद शामिल है। लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल सिस्टम का है, स्कूलों की जिम्मेदारी का है और उस समाज का भी है जो मासूमों की चीखों पर चुप है। क्या आज हम ये तय कर सकते हैं कि हर बच्चा सुरक्षित हो? फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।